जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका परचम क्लासेस पर। तो आज है हमारा अगस्त मंथ के मंथली करंट अफेयर सेशन सीरीज का फोर्थ सेशन, जिसमें आज हम अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं परचम क्लासेस पर। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। चलिए, तो सबसे पहले है आपका अवार्ड्स में सबसे पहली न्यूज है नेशनल जियो साइंस अवार्ड्स, जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिए। नेशनल जियो साइंस अवार्ड्स 2023। तो यहां पर सबसे पहले यह है कि ये तीन मेन कैटेगरीज हैं इसमें। नेशनल जियो साइंस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड, और एक है आपका नेशनल जियो साइंस अवार्ड। ये शुरुआत की गई थी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा। और इसका जो पहले नाम था, ठीक है जी, इंस्टीट्यूटेड द नेशनल जियो साइंस अवार्ड 1966 एज द नेशनल मिनरल्स अवार्ड। ठीक है, नेशनल मिनरल्स अवार्ड। बाद में इसको बदलकर नेशनल जियो साइंस अवार्ड कर दिया गया 2009 में। ठीक है जी। तो ये किस किस को दिया गया है? प्रोफेसर धीरज मोहन बैनर्जी, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी में है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। नेशनल यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया डॉक्टर आशुतोष पांडे, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पुडुचेरी यूनिवर्सिटी में। अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस हैज कॉन्फर्ड द प्रेस्टिजियस डिस्टिंग्विश्ड मेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड टू डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है जी। तो ये जो है कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं टू जियो साइंस। ठीक है, जियो साइंटिस्ट। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट अनाउंसेस राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। ठीक है जी, विज्ञान पुरस्कार टू रिकॉग्नाइज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूशन। सो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस मेड बाय द साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट, इनोवेटर्स। वो इंडिविजुअल हो सकता है, टीम हो सकती है, वेरियस फील्ड्स में साइंस टेक्नोलॉजी में ये दिया जाता है। ये दिया जाता है आपका नेशनल स्पेस डे के दिन। ठीक है, नेशनल स्पेस डे जो कि 23 अगस्त को आता है। अब इसमें विनर्स कौन कौन है? विज्ञान टीम अवार्ड, तो इसरो में चंद्रयान टीम, चंद्रयान 3 वेरी फेमस, मून के साउथ पोल पे लैंड किया। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रोफेसर जी पद्मनाभन, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। तो यहां पर बायोलॉजिकल साइंसेस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। विज्ञान श्री, ठीक है, तो ये जो है कह लीजिए विनर्स हैं, और ये अलग अलग फील्ड्स में दिया गया है। तो मोटा मोटा आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि विज्ञान, वैसे नाम से क्लियर है, विज्ञान अवार्ड, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किस कैटेगरी में दिया जाता है, कब दिया जाता है? नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को दिया जाता है। नेक्स्ट आता है वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स ऑफ इंडिया, पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स ऑफ इंडिया। सो कीर्ति चक्र, देखो जो हाईएस्ट जो है वॉर टाइम अवार्ड है दैट इज परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र, फिर वीर चक्र। और पीस टाइम, हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है आपका अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, और फिर है आपका शौर्य चक्र। So, military decoration awarded for valor, courageous action, self sacrifice, awarded to, अच्छा इसमें थोड़ा सा पॉइंट ध्यान में रखने वाला है कि जैसे कीर्ति चक्र है awarded to civilians as well as military personnel, ठीक है, इंक्लूडिंग पोस्टमस। पोस्टमस होता है मरणोपरांत, ठीक है जी, किसी के कह लीजिए देहांत के बाद। सो पीस टाइम इक्विवेलेंट ऑफ द महावीर चक्र। जो शौर्य चक्र है वो थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। मिलिट्री डेकोरेशन अवार्डेड फॉर वैलर, courageous action, self sacrifice while not directly engaging with the enemy। ठीक है, ये भी आपका सिविलियंस या मिलिट्री पर्सनल दोनों को मिल सकता है। तो इसके बारे में एक्चुअली जानकारी है, सीधा सीधा क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, खासकर जो सीधा वनडे एग्जाम्स है उनमें काफी रेगुलर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 26 जनवरी 1950 को डीम्ड इन इफेक्ट फ्रॉम 15 अगस्त 1947। 52 में थ्री गैलेंट्री अवार्ड्स जो हैं, पहले अशोक चक्र क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके था, फिर बाद में इसको नाम चेंज कर दिया गया, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ठीक है जी, जनवरी 1967 में इसको रीनेम किया गया। और ये एक आपका ऑर्डर ऑफ कह लीजिए प्रेसिडेंस है। नेक्स्ट आपका यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह अवार्डेड डिस्टिंग्विश मेंटर बाय एसीपी। देखिए खुद वो एक डॉक्टर भी हैं, जो यूनियन मिनिस्टर हैं आपके, वो खुद एक डॉक्टर भी हैं। तो अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस के द्वारा 9th कॉन्फ्रेंस ऑफ एसीपी इंडिया चैप्टर में उनको कह लीजिए रिकॉग्नाइज किया गया। नेक्स्ट आपका आरजीआईए क्लिंचेस बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड फॉर थर्ड कंसेक्टिव। सो आरजीआईए क्या है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि है आपका हैदराबाद में, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है बेस्ट एयरपोर्ट एट द प्रेस्टिजियस इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स, थर्ड कंसेक्यूटिव विन इन इट्स कैटेगरी, इन दिस कैटेगरी। सो हैदराबाद को बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड दिया गया है इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में।
नेक्स्ट आपका टॉप ग्लोबल रैंकिंग फॉर आरबीआई गवर्नर, आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं। टॉप सेंट्रल बैंकर ग्लोबली फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर, किसने दिया है अवार्ड? यूएस बेस्ड ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने यह अवार्ड दिया है इन रिकग्निशन ऑफ हिज लीडरशिप, क्योंकि इनके समय पर इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों ही अच्छा, मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। तो उस चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए जो शक्तिकांत दास हैं उनको यह अवार्ड दिया गया है। यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह प्रेजेंट्स हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट्स अवार्ड। तो ये जो है अवार्ड दिया गया है 2019-20 के लिए, देखिए दिया गया है सीएल गुप्ता एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, अमरोहा, उत्तर प्रदेश, और जो सीनियर और वेटरन एक्सपोर्टर हैं मुजफ्फर हुसैन, उनको ये अवार्ड दिया गया है। और इसमें जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट है वो कितना रहा? 32,000 करोड़, मतलब 32,000 प्लस करोड़ का, जो कि पिछले साल से 9% ज्यादा है। ठीक है, रुपी टर्म्स में 9% ज्यादा है। 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स, इसकी काफी चर्चा हुई। और ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में कि ये भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, तो इसीलिए काफी फेमस भी माना जाता है कि नेशनल अवार्ड मिला है। ठीक है, वो मतलब क्योंकि नेशनल अवार्ड में देखो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हिंदी मूवीज कंपीट कर रही हैं, उसमें जो हमारा रीजनल सिनेमा है, कह लीजिए जितनी भी मूवीज बन रही हैं वो सब आपस में कंपीट कर रहे हैं, तो उसमें वो अवार्ड जीतना वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेस्ट फिल्म्स एंड सिनेमैटिक अचीवमेंट्स ऑफ द ईयर 2022, ये आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो अक्टूबर 2024 में एक सेरेमनी में देंगी, मतलब अनाउंस हो गए हैं। तो इसमें जो बेस्ट कह लीजिए फिल्म जो है आतम बाय आनंद अकरदर्शी, मलयालम फिल्म है। कंतारा, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने कंतारा मूवी देखी होगी, तो काफी फेमस हुई। सो बेस्ट फीचर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, कंतारा। और बेस्ट डायरेक्शन सूरज आर बरजात्या। देखो ये सीधा सीधा फैक्ट है, एक तो मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन और एक सीधा क्वेश्चन भी है आपका, ये खासकर यहां तक तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेस्ट एक्टर ऋषभ शेट्टी, जो कि मेन लीड रोल प्ले किया है कंतारा में। और फिर उसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस नित्या मेनन, ठीक है, 2 को मिला है। सो मानसी पारेख फॉर कच्चा एक्सप्रेस। सिनेमाटोग्राफी, ठीक है, बेस्ट हिंदी फिल्म, सपोर्टिंग एक्ट्रेस नीना गुप्ता, ठीक है, ये आपके अवार्ड्स दिए गए हैं। इसके अलावा इसकी अगर बात करें, पहली बार ये 1954 में दिया गया था। ठीक है जी, दीज अवार्ड्स वर, पहले इसको अवार्ड्स को स्टेट अवार्ड्स कहा जाता था, क्योंकि इसमें ओनली द बेस्ट फिल्म इन डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया जाता था। और फिर बाद में जो है द अवार्ड्स फॉर एक्टर्स एंड टेक्नीशियंस वर्किंग ऑन द फिल्म्स वर फर्स्ट गिवन इन 1967। ठीक है, नरगिस जो थी उनको पहली बार बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था रात और दिन के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड है, 54 में शुरू हुआ था, 67 में जाकर एक्टर्स को, पहले फिल्म्स को मिलता था कि बेस्ट फिल्म कौन सी है। ठीक है, उस तरीके से अवार्ड दिया जाता था। ओके, नेक्स्ट आपका अनंत दर्शन शंकर रिसीव्स एमएस स्वामीनाथन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अवार्ड। काफी फेमस कह लीजिए कंजर्वेशनिस्ट हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंजर्वेशन नेटवर्क्स ऑफ वाइल्ड मेडिसिनल प्लांट्स। इससे पहले इनको नॉर्मन बोरलो अवार्ड मिला हुआ है 88 में। नॉर्मन बोरलो जिनको जो है हरित क्रांति का कह लीजिए स्टार्टर माना जाता है, जो जिन्होंने स्टार्ट किया है ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इनको 2011 में पद्मश्री भी मिला है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कॉन्फर्ड हाईएस्ट ऑनर कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी इन द कैपिटल सुवा। ठीक है जी, तो अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में, इफ यू रिमेंबर, इंटरनेशनल न्यूज में, कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी गई, तिमोर लेस्टे गई, कई देशों का, न्यूजीलैंड गई। तो वहां पर जो है जो फिजी है, फिजी मैंने आपको बताया था कि फिजी में बहुत सारे भारतीय मूल के लोग रहते हैं, तो वहां पर इनको हाईएस्ट ऑनर जो है वहां पर दिया गया है। सो यहां पर उन्होंने रिकॉल किया कि भाई 75 साल हो गए हैं हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस में, और वहां के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, देखो ये वाला डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये सीधा सीधा हो सकता है कि कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर किस देश का अवार्ड है जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है, तो उसमें 4 ऑप्शंस आ सकती हैं। इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। ये आइडिया देने का मकसद ये होता है कि थोड़ा सा जब आप न्यूज पढ़े तो आपको आइडिया भी होना चाहिए कि इसमें से किस तरीके की न्यूज बन सकती है, या क्वेश्चन किस तरीके का बन सकता है। सॉरी। 7th अनुभव अवार्ड सेरेमनी 2024 एट विज्ञान
भवन न्यू दिल्ली। देखो भारत सरकार के द्वारा ना एक बड़ा इनोवेटिव कह लीजिए तरीका वो किया गया, शुरुआत की गई, एक अवार्ड शुरुआत की गई। अब इसमें एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे थे, ठीक है, ये जो अनुभव अवार्ड्स हैं, जो भी रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है जिन्होंने 30 35 40 साल सरकार में नौकरी की है, जिनके पास एक काफी अच्छा अनुभव है, ठीक है, अनुभव, तो वो अनुभव जो है उसके बारे में वो लिखें, ठीक है। उसका फायदा क्या है कि वो अगली जनरेशंस के लिए काम में होगा, ठीक है। वो एक तरीके से नॉलेज बैंक है, एक रेपोजिटरी है जो कि अगली जनरेशंस को काम करेगा। जब भी कोई किसी चीज के बारे में नहीं समझ आ रही तो उसको रेफर कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है एक अगेन द आइडिया इज टू क्रिएट अ रेपोजिटरी, और यहां पर ये ऑर्गेनाइज किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के द्वारा फॉर रिटायरिंग एंड रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फॉर टू शोकेस their significant achievements made during their service period, organizing 7th अनुभव अवार्ड सेरेमनी 2016 में शुरुआत की गई थी। 15 अवार्डीज में 5 महिलाएं हैं और ये अवार्ड दिए गए विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे टी जैकब है, सेक्रेटरी यूपीएससी में रहे, अदिति दास जो एडिशनल सेक्रेटरी रही मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में, राजेश कुमार परिदा डिप्टी कमांडेंट बीएसएफ में रहे, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है अलग अलग फील्ड में जो भी लोग रहे हैं उनका उनका एक्सपीरियंस उन्होंने लिखा और उनको यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आपका 24th इंटरनेशनल मदर टेरेसा अवार्ड सेरेमनी टेक्स प्लेस इन दुबई। तो ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड कमेमोरेट करता है 114th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मदर टेरेसा। सो ये ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑल इंडिया माइनॉरिटी एंड वीकर सेक्शंस काउंसिल इंडिया का। तो ये दुबई में क्यों हो रहा है अवार्ड? तो ये जो है वंस इन अ वाइल ऐसा होता है, एस्टेब्लिश्ड आफ्टर मदर टेरेसास पासिंग इन 1997, और जो है ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है, ओनली फॉर द सेकेंड टाइम। जी हाँ, ठीक है, आउटसाइड इंडिया दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि ये अवार्ड भारत से बाहर कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो अलग अलग फील्ड में जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है, एजुकेशन, साइंस, कल्चर, स्पोर्ट्स, सोशल वर्क, मेडिसिन इंडस्ट्री, उनको रिकॉग्नाइज करते हुए ये इंटरनेशनल मदर टेरेसा अवार्ड्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका पाटा गोल्ड अवार्ड्स। अब ये क्या है पाटा? PATA। सो केरला टूरिज्म को ये अवार्ड दिया गया है, पैसिफिक एशिया ट्रेवल टूरिज्म अवार्ड दिया गया है फॉर देयर ऑनलाइन कॉन्टेस्ट हॉलीडे हीस्ट, बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन। देखो डिजिटल मार्केटिंग जो है प्राइवेट सेक्टर में तो हम बहुत देखते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जनरली ये चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। तो सीधा सीधा केरला टूरिज्म ने जो एक बहुत इनोवेटिव डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन शुरू किया हॉलीडे हीस्ट, तो उसको रिकॉग्नाइज करते हुए यह अवार्ड उनको दिया गया। नेक्स्ट आपका बेपुर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रोजेक्ट इन केरला बैक्स ICRT गोल्ड अवार्ड, अगेन केरला से है। तो यहां पर जो है ये अवार्ड दिया गया है इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के द्वारा। अब ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के द्वारा जो अवार्ड दिया गया है, ये किस कैटेगरी में है? एम्प्लॉइंग एंड अपस्किलिंग लोकल कम्युनिटी कैटेगरी हैज बीन गिवन। देखिए जनरली ये कहा जाता है कि जब भी कोई इंडस्ट्री खुलती है, जैसे हम कहते हैं कि झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, जब वहां इंडस्ट्रीज खुलती है तो जो लोकल लोग हैं उनको बहुत ज्यादा जॉब्स नहीं मिलती हैं या उतना बेनिफिट नहीं हो पाता। तो जब कोई इंडस्ट्री कोई एक सेक्टर ग्रो कर रहा है और साथ में वहां के स्थानीय लोग भी उनको नौकरी मिल रही है, उनकी अपस्किलिंग हो रही है, तो उस चीज को रिकॉग्नाइज किया गया। इस तरीके से उसको रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म कहा जा रहा है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आपका निकारा रत्ना अवार्ड टू संजीव शेट्टिगर और सोमप्पा जठाना, ठीक है जी। तो ये बेसिकली एक साड़ी है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है जी। सो फॉर द रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल उडुपी साड़ीज। अब ये साड़ीज जो है कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट हो रही है, एक्सटिंक्ट मतलब कहीं ना कहीं लोगों में इसकी डिमांड कम हो रही है, तो इसको रिवाइव किया, ठीक है जी। जो कि शेट्टिगर हैं 86 ईयर ओल्ड और जो लगभग 70 साल से ज्यादा 74 ईयर से इसी प्रोफेशन में है, और वी नाउ द एक्सटिंक्ट मुथु बॉर्डर सारी स्टिल 2019, और वहां के प्रेसिडेंट ऑफ शिवाजी प्राइमरी वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने जो इस पर्टिकुलर उडुपी हैंडलूम साड़ीज हैं उनको बंद होने से, एक्सटिंक्ट होने से, खत्म होने से बचाया और कहीं ना कहीं उसको रिवाइव करने की कोशिश की, और उसी चीज को लेकर ये अवार्ड उनको दिया गया है, उडुपी साड़ीज को रिवाइव करने को लेकर। आंध्र प्रदेश रिसीव्स जीवंदन अवार्ड, सो यहां पर इन रिकॉग्निशन ऑफ इट्स सर्विसेज इन ऑर्गन डोनेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन,
ठीक है, जैसे कि आई डोनेशन की हम बात करते हैं या ऑर्गन डोनेशन की बात करते हैं, तो उसको लेकर जो है अवेयरनेस को लेकर ये अवार्ड इनको दिया गया है तेलंगाना को, सॉरी आंध्र प्रदेश को। ठीक है जी। यूथ क्रिएट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ लार्जेस्ट एवर कश्मीरी फोक डांस एट कुशुर रिवाज कल्चरल फेस्टिवल। तो यूथ ऑफ जम्मू कश्मीर बारामूला डिस्ट्रिक्ट क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसमें उन्होंने अपना नाम रजिस्टर किया टू द यूनिवर्सल रिकॉर्ड फोरम फॉर द लार्जेस्ट एवर कश्मीरी फोक डांस। ठीक है, जिसमें 10,000 यंग वुमेन एट द कशूर रवाज फेस्टिवल उन्होंने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट आपका बी जय मोहन अवॉर्डेड द फर्स्ट बुक ब्रह्म साहित्य पुरस्कार। एक नया कह लीजिए अवार्ड शुरू किया गया है। तमिल एंड मलयालम राइटर बी जय मोहन अवॉर्डेड द इनॉग्रल द फर्स्ट बुक ब्रह्म साहित्य पुरस्कार 2024 एट द 3-day बुक ब्रह्म लिटरेचर फेस्टिवल। ठीक है जी, ये इंडियन लैंग्वेज में अवार्ड, मतलब इंडियन लैंग्वेज राइटर को अवार्ड दिया जाएगा। 2 लाख का इसमें प्राइज रखा गया है। ही इज अक्लेम्ड फॉर ऑथरिंग विनमरासु द वाइट ड्रम वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट नॉवल। ठीक है जी। सो बुक ब्रह्मा कन्नड़ लिटरेचर एंड बुक कैटलॉग पोर्टल। तो कुल मिला के ये एक कह लीजिए तमिल एंड मलयालम राइटर बी जय मोहन, उनको ये अवार्ड दिया गया है बुक ब्रह्मा साहित्य पुरस्कार। पहली बार ये अवार्ड दिया गया। 2 लाख रुपए इसमें प्राइस है। इसरो चेयरपर्सन एस सोमनाथ गेट्स ऑनरेरी डॉक्टरेट। सो विश्वरया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज धारवाड़ ने जो है इनको ऑनरेरी डॉक्टरेट दिया है। लास्ट ईयर जब चंद्रयान 3 लैंड किया था मून के साउथ पोल पे, तो मतलब लाइक पूरे भारत में इनके बारे में चर्चा थी। फॉर्मर सीएम नवीन पटनायक अर्जेस सेंटर टू मेंटेन ओडिशास लेगेसी विद द यूनेस्को कलिंगा प्राइज। एक प्राइज था यूनेस्को की मदद से, जिसमें भारत सरकार इसको फंड कर रही थी। कलिंग प्राइज जो है उसको सरकार कह रही है कि हम फंडिंग नहीं देंगे, जिसको लेकर उड़ीसा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उनका कहना है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है जो शुरू किया गया था, इसको बंद ना किया जाए। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है ये कंट्रोवर्सी। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने विड्रॉ कर लिया है प्रेस्टिजियस यूनेस्को कलिंग प्राइज फॉर पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस। तो ये अवार्ड दिया जाता है फॉर द पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस। तो अब जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका कहना है कि आप इसको, इस सपोर्ट को बंद मत कीजिए। अब इसका ये ओल्डेस्ट अवार्ड इंस्टीट्यूटेड थ्रू अ डोनेशन बाय ओडिशा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, और ये इंस्टीट्यूट किया गया था द लेजेंडरी विजू पटनायक, जो कि नवीन पटनायक के पिताजी हैं 52 में। ठीक है, मुख्यमंत्री। सो प्राइज विनर इज सिलेक्टेड बाय यूनेस्को डायरेक्टर जनरल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 5-member जूरी। तो ये आपका जो प्राइज विनर है वो सिलेक्ट किया जाता है यूनेस्को डायरेक्ट डीजी के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ जूरी। और साइंस मिनिस्ट्री इस अवार्ड को सपोर्ट कर रही है सिंस 2001। कैश अवार्ड इसमें $40,000 दिया जाता है और क्लिंग चेयर विद एडिशनल 5,000 यूनेस्को एल्बर्ट आइंस्टाइन सिल्वर मेडल। अब ये एकमात्र ऐसा प्राइज है, ओनली इंटरनेशनल अवार्ड फ्रॉम इंडिया इन द फील्ड ऑफ पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस। तो ये भारत के द्वारा कह लीजिए इसको फंड किया जाता है। अब सरकार कह रही है कि हम इसको फंड नहीं करेंगे, जिसको लेकर नवीन पटनायक कह रहे हैं कि नहीं, ये बंद नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका स्पोर्ट्स न्यूज। पेरिस ओलंपिक्स 2024 कंक्लूड हुआ। पैरालंपिक्स चल रहा है अभी। ठीक है जी। सो 71st स्पॉट हमें मिला। टोटल 6 मेडल जीते इसमें हमने। 1 सिल्वर मेडल जीता, 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते। 1 सिल्वर जो है नीरज चोपड़ा का। ठीक है जी। जिसमें ही मिस्ड द गोल्ड मेडल। फिनिश्ड एट द 71st स्पॉट। 2028 समर ओलंपिक्स कहां होने जा रहा है? लॉस एंजल्स में हो रहा है, लॉस एंजल्स इन यूएस। ठीक है जी। जिसमें बेसबॉल, सॉफ्टबॉल भी होगा। और नई स्पोर्ट्स कौन सी होंगी? फ्लैग फुटबॉल, क्रिकेट और लैक्रोस स्क्वैश। तो इंटरेस्टिंग है, क्रिकेट भी इसमें होने जा रहा है अगले कह लीजिए ओलंपिक्स में। ठीक है जी। और इंडिया के कह लीजिए यहां पर जो मेडल विनर्स हैं, मनु भाकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह जो कि मिक्स डबल्स में उन्होंने ब्रॉन्ज जीता। देन स्वप्निल कुसाले इंडियन मेंस हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीता। सिल्वर नीरज चोपड़ा। अमन सहरावत अगेन ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल टैली में यूएस सबसे ऊपर था 126 मेडल, चाइना 91, और उसके बाद आप इंडिया को देखेंगे तो 71 रैंक पे रहा।
ठीक है जी। सो अगेन एक डिबेट फिर शुरू हो जाती है यहाँ पर आपका, एक खासकर अगर आप रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मतलब रिटन एग्जाम भी होता है, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत स्टैंडर्ड है कि ओलंपिक्स में हम बहुत अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते हैं, इसके रीजंस क्या हैं, और आपको क्या लगता है कि आगे क्या किया जा सकता है, टारगेट कैसे किया जा सकता है। ठीक है, ओके। पेरिस ओलंपिक्स क्लोजिंग सेरेमनी टू टेक प्लेस टुनाइट एट स्टेड डे फ्रांस। ठीक है, तो ये आपका क्लोजिंग सेरेमनी हुई जिसमें कि 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट पीआर श्रीजेश और मनु भाकेर जो है उनको फ्लैग बेरियर्स जो है चुना गया ऑफ द फॉर द परेड ऑफ नेशंस ड्यूरिंग द सेरेमनी। ठीक है, श्रीजेश जिनको वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जैसे आपका द्रविड़ को कहा जाता था, वहां हॉकी में पीआर श्रीजेश हैं। अभिनव बिंद्रा को रिसीव किया ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इन पेरिस। इस न्यूज को हमने लास्ट मंथ भी डिस्कस किया था, लास्ट मंथ हमने डिस्कस किया था कि अनाउंस हो गया है, अब इनको अवार्ड वो मिल गया है। बेसिकली इनको ये अवार्ड मिला है फॉर द प्रमोशन ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन ऑफ ओलंपिक मूवमेंट। ठीक है जी, और पहले इंडिविजुअल गोल्ड भारत के लिए इन्होंने जीता था। ठीक है जी, 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट आपका मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ज्योतिरादित्य सिंधिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर मनसुख मांडविया, उन्होंने कहा है कि कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प जो है इशू की जाएगी टू सेलिब्रेट 33rd ओलंपिक गेम्स। ठीक है जी, सो these times represent sports such as javelin throw, field hockey, sailing, table tennis, और 29 आउट ऑफ 117 प्लेयर्स ऐसे थे जो कि खेलो इंडिया से गए हैं। तो ये भी अगेन आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो हम अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि क्या चीजें हैं, हम जो ओलंपिक्स में हम अच्छा क्यों नहीं कर रहे हैं या उतने मेडल्स क्यों नहीं ला पा रहे हैं। तो ये प्रोग्राम उसी को एड्रेस करने के लिए था कि रॉ टैलेंट को जो है वो टैप किया जाए, उनको डेवलप किया जाए, क्योंकि एक एक प्लेयर को ओलंपिक्स तक पहुंचना और वहां तक मेडल जीतने में वो कई सालों का कह लीजिए वो स्ट्रगल है, तो वो तब तक उसको सपोर्ट की जरूरत है। तो वो गवर्नमेंट जो है वहां पे वो टैप करे उस टैलेंट को और उसको सपोर्ट करे। इंडिया ने अभी तक 38 मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में सिंस 1900 एडिशन। तो यहां पर आप देख सकते हैं नॉर्मन प्रिचर्ड। ठीक है, तो ये भी आप कह सकते हैं टेक्निकली मतलब लाइक एंग्लो या जिसको इंडो यूरोपियंस हम कहते थे। ठीक है, इंडियन हॉकी फर्स्ट गोल्ड मेंस हॉकी, और देन आपका जो है फर्स्ट गोल्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस मेंस हॉकी लंदन 1948, फिर इंडिविजुअल गोल्ड जो है अभिनव बिंद्रा, और फिर आपका लास्ट ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा। नोवाक जोकोविक ने अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत लिया है। ये इंटरेस्टिंग इसलिए भी था क्योंकि ये सबसे उम्र दराज हो गए हैं, ठीक है, जो जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता ये टेनिस में। सो ओलंपिक गोल्ड मेडल by beating Carlos Alcaraz, oldest man to win the singles gold in his sports since 1908, 1908 के बाद सबसे उम्र दराज हैं। और जो अल्कराज थे, ठीक है, वो यंगेस्ट हो सकते थे इस अवार्ड को जीतने वाले, क्योंकि वो फाइनल में थे, यंगेस्ट हो सकते थे, उनको रोक लिया। तो ओल्डेस्ट ने यंगेस्ट को रोक लिया, इस तरीके से आप देख सकते हैं। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में अविनाश साबले ने हिस्ट्री क्रिएट की, फर्स्ट इंडियन मेल एथलीट जो क्वालिफाई किए मेंस 3000 स्टीपल चेस फाइनल के लिए। ठीक है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। दो ही ओवरऑल फिनिश्ड 5th, बट द आइडिया इज कि ये ही रीच्ड अप टू द फाइनल। ठीक है, डुप्लेंटिस शेटर्ड रिकॉर्ड्स फॉर ओलंपिक पोल वॉल्ट गोल्ड। तो ये जो भाई साहब हैं स्वीडन से, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द 9th, शेटर्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द 9th टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है एक और इंटरेस्टिंग प्लेयर है, ठीक है, नॉट फ्रॉम इंडिया बट कहते हैं ना इंपॉर्टेंट टू बी मेंशन्ड ओवर हियर। तो इन्होंने देखो 2012 में गोल्ड जीता, 16 में गोल्ड जीता, 20 में गोल्ड जीता, 24 में गोल्ड जीता। ठीक है, लगातार जो है गोल्ड जीत रही हैं। ओके, शी सिक्योर्ड अ रिकॉर्ड इक्वलिंग 8th गोल्ड मेडल इन द स्पोर्ट। यूएसए कैटी लेडकी विन ओलंपिक 1500 meter freestyle gold, creates history, shares a record for most Olympic gold medals in women's swimming with American Jenny Thompson। ठीक है, जेनी थॉमसन 8 गोल्ड, बट इसके अलावा इनके 4 सिल्वर हैं और 1 ब्रॉन्ज है। 13 मेडल सिर्फ इन एक इंडिविजुअल प्लेयर के पास है। ठीक है जी, सो 13 ओलंपिक मेडल्स हैं इनके पास।
नेक्स्ट आपका इंडिया के सर्विंग इंडियन आर्मी के ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल काबिलान साई अशोक, ये यंगेस्ट ओलंपिक रेफरी फ्रॉम इंडिया एट पेरिस ओलंपिक्स। ठीक है जी। सो सर्विंग इंडियन आर्मी ऑफिसर, इंडियाज यंगेस्ट रेफरी टू ऑफिशिएट बॉक्सिंग इवेंट्स एट द ऑनगोइंग पेरिस ओलंपिक्स 2024। ही इज 32 ओनली, फोर्थ इंडियन, सॉरी फोर्थ इंडियन सिंस 1904 टू ऑफिशिएट एट द ओलंपिक्स। नेक्स्ट आपका लाइल्स विंस ओलंपिक 100 मीटर गोल्ड। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है न्यूज। देखो ये कहते हैं ना कि एक सेकंड की वैल्यू, एक सेकंड की भी मतलब से भी कम की जो वैल्यू है वो जो 100 मीटर रेस में दौड़ रहे हैं उनको पता है। अब यहां पर आप देखो कि जो जिसने गोल्ड और सिल्वर जीता उनमें कितना डिफरेंस था। उनमें डिफरेंस था जस्ट 5,000th ऑफ अ सेकेंड, 5,000th ऑफ अ सेकेंड। इतने कम मार्जिन से गोल्ड और सिल्वर तय हुआ है। ठीक है जी। सेपरेटेड हिम फ्रॉम जमाइकास। तो एक सेकेंड का 5,000वां हिस्सा, तो इस तरीके से समझ लीजिए। ठीक है। सो इंटरेस्टिंग है अपने आप में, और सबसे मतलब कह लीजिए क्लोजेस्ट फिनिश हिस्ट्री में ये रहा है। विनेश फोगाट disqualified from competing in the finals in Paris Olympics, misses historic medal। सब पूरा देश जो है वेट कर रहा था फाइनल्स की, और जब फाइनल्स था उस दिन ये न्यूज आती है कि डिस्क्वालीफाई हो गई हैं 100 ग्राम वेट। ठीक है जी। 100 ग्राम वेट, तो 50 kg कैटेगरी में खेल रही थी, तो 100 ग्राम जो है वेट। ये भी कहा गया कि एक दिन पहले उन्होंने कुछ नहीं खाया, तो कोशिश करी बट समहाउ सो फाउंड टू बी ओवरवेट एग्जैक्टली बाय 100 ग्राम्स एंड शी वाज डिस्क्वालीफाइड। ओके। सुमित अंतिल, भाग्यश्री जाधव टू बी इंडिया फ्लैग बीयर्स फॉर ओपनिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस पैरालंपिक्स। ठीक है, पैरालंपिक्स। और मोटो क्या है? गेम्स वाइड ओपन। और ओपनिंग सेरेमनी जो है ये आपका पेरिस ओलंपिक्स के जो कह लीजिए फ्लैग बेयरर्स हैं, और ये हो गया आपका पैरालंपिक्स के। अब नहीं लिख रहा। ठीक है जी। इंटरेस्टिंग स्टोरी, 22 साल की हैं, दूसरा गोल्ड मेडल, दूसरा इंडिविजुअल गोल्ड मेडल। 12 साल की उम्र में एक्सीडेंट होता है, और ठीक है जी, और व्हील चेयर बाउंड हो जाती हैं। फिर मतलब कहते हैं ना कि इनकरेज बाय हर फादर, स्पोर्ट्स को शी टुक अप द स्पोर्ट्स, एंड इन जस्ट अ स्पैन ऑफ 7 to 8 years she got the gold medal in Tokyo Olympics. Again she got the gold medal in the Paris Olympics. At the age of 22 she already won the 2 gold medals। ठीक है। और 10 साल पहले, लगभग 10 साल पहले जो है she met with an accident and she got wheelchair bound। ठीक है। अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। कभी आप इसके बारे में और पढ़ना, मोटा मोटा मैंने आपको बताया। अब नहीं लेख रहा। डेब्यूटेंट मोना अग्रवाल किक्ड ऑफ इंडियाज मेडल टैली एट पेरिस 2024 पैरालंपिक्स, विनिंग गोल्ड एंड ब्रॉन्ज रिस्पेक्टिवली इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट। और पहली भारतीय महिला टू विन गोल्ड, 2 गोल्ड मेडल्स एट द पैरालंपिक गेम्स। ठीक है जी। मनीष नरवाल वॉन सिल्वर एट 10 मीटर पिस्टल। तो इंडिया का जो परफॉर्मेंस है पैरालंपिक्स में काफी बेटर रहा। ठीक है। सो इंडिया प्रीति पॉल वॉन द ब्रॉन्ज मेडल वुमेन T3500 मीटर इवेंट, जिसमें उनका बेस्ट टाइम आया 14.21 सेकेंड्स। मेंट फॉर एथलीट्स T35 क्लासिफिकेशन, जिसमें इंपेयरमेंट एज वेल एज सेरिब्रल पाल्सी। ठीक है। तो ये इनको ये अवार्ड दिया मिला है। ठीक है। इनका बेस्ट टाइम आया 14.21 सेकेंड्स। नेक्स्ट आपका इंडियन मिक्स कंपाउंड आर्चरी टीम, शीतल देवी एंड राकेश कुमार सेट्स न्यू पैरालंपिक रिकॉर्ड। ठीक है जी। तो स्कोर उनका रहा 3099 का। लास्ट ईयर एशियन पैरा गेम्स में हुआंगचू में जो हुई, उसमें शीतल देवी ने शी मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन जिसमें उन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते, सिंगल एडिशन में 2 गोल्ड मेडल। ठीक है। तो ये अगर आपको याद हो, इनकी काफी ज्यादा तस्वीरें जो हैं मतलब जो कहते तीर अंदाजी करते हुए काफी ज्यादा वायरल हुई थी। ठीक है। पैरालंपिक गेम्स, इंडियन शूटर रूबीना फ्रांसिस वॉन ब्रॉन्ज 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 फाइनल। तो ये अवार्ड्स मिले हैं। पैरालंपिक मेडल टैली को देखो, 72 में 1, 84 में 4, अब जो है ऑलरेडी 5 मेडल, और ये मेडल की टैली काफी इंप्रूव हुई है अभी। ठीक है जी। रोहित शर्मा एंड विराट कोहली शाइन एट 26 सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड। तो ये जो सीएट
क्रिकेट रेटिंग अवार्ड हुए कहां पर, मुंबई में। तो इनको जो है यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड माने जाते हैं क्रिकेट में। ये 95-96 में शुरू हुए थे, स्पॉन्सर्ड बाय आरपी गोयनका ग्रुप। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है राहुल द्रविड़ को। इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया रोहित शर्मा को। टेस्ट बैटर यशस्वी जायसवाल, और टेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर रविचंद्र आर अश्विन, और विराट कोहली ओडीआई में, और बॉलर जो है मोहम्मद शमी। और उसके अलावा 2020 में ये हैं फिल सॉल्ट इंग्लैंड के, और बॉलर ऑफ द ईयर टीम साउदी न्यूजीलैंड के। उसके अलावा आपका वुमेन क्रिकेटर में बात करें तो स्मृति मंधाना, बॉलर ऑफ द ईयर दीप्ति शर्मा। दिनेश कार्तिक ने पाल रॉयल्स ज्वाइन किया, बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू ज्वाइन इन द साउथ अफ्रीकन लीग। ठीक है जी। तो फॉर्मर विकेट कीपर दिनेश कार्तिक साइंड बाय द पाल रॉयल्स फॉर थर्ड सीजन ऑफ साउथ अफ्रीका 20, जैसे इंडिया में आईपीएल हो रहा है वैसे ही कह लीजिए। तो मेकिंग हिम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू पार्टिसिपेट इन द साउथ अफ्रीकन लीग। और ये ऑलरेडी रिटायरमेंट ले चुके हैं फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। और अभी रिसेंटली अगर आपको याद हो, हमने इसी सेशंस में डिस्कस किया था कि मेंटर कम बैटिंग कोच बनाए गए हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के, आरसीबी बेंगलुरु के। अफगानिस्तान क्रिकेटर एहसानुल्लाह जन्नत बैंड फॉर 5 इयर्स फॉर मैच फिक्सिंग। तो वहां के अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको बैन कर दिया है मैच फिक्सिंग। सो एंटी करप्शन कोड के तहत जो है इनको 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। ठीक है। वीवीएस लक्ष्मण जो है कंटिन्यू करेंगे हेड ऑफ द नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलुरु में। ऐसा बीसीसीआई के सेक्रेटरी जो हैं जय शाह, उन्होंने बताया 1 साल के लिए ना और एक्सटेंशन इनको मिला है। 2000 में ये क्रिकेट के लिए फैसिलिटी बनी थी बीसीसीआई की, टू ट्रेन यंगस्टर्स, टू यंग क्रिकेटर्स आइडेंटिफाइड एज पोटेंशियल मेंबर्स ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम इन फ्यूचर। ठीक है। और ये रिहेबिलिटेशन के रूप में भी देखा जाता है व्हेन प्लेयर्स गो थ्रू एन इंजरी। फर्स्ट एवर वुमेन्स टेस्ट मैच होगा आपका 2026 में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। ठीक है। तो लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, जो कि बहुत फेमस माना जाता है, बहुत हिस्टोरिक माना जाता है, वहां पर पहली बार महिला कलीजिए टेस्ट मैच, क्रिकेट टेस्ट मैच होगा। नेक्स्ट आपका ग्रुप 1 जॉब्स फॉर मोहम्मद सिराज एंड निखत जरीन, तेलंगाना कैबिनेट टू टेक कॉल। तेलंगाना गवर्नमेंट ने कहा है कि वो जो है ग्रुप 1 पोस्ट ऑफ डीएसपी, डिप्टी एसपी कैडर टू निखत जरीन एंड मोहम्मद सिराज को देंगे। ठीक है जी। इन रिकग्निशन ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एंड रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। ठीक है जी। और ये जो है ये एक्ट है 1994 का, इसके तहत ये अपॉइंटमेंट्स को फैसिलिटेट किया जाएगा। निखत जरीन ने वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीता इस्तांबुल में 2022 में, न्यू दिल्ली में 2023 में। ठीक है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। फॉर्मर साउथ अफ्रीकन पेसर मॉर्ने मॉर्कल जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं इंडिया के नए बॉलिंग कोच, और वो बॉलिंग कोच रहेंगे 2027 में जो वर्ल्ड कप होगा। ठीक है। ओडीआई वर्ल्ड कप होगा, तब तक जो है ये उनको टेन्योर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आपका जय शाह जो है इलेक्ट हो गए हैं न्यू चेयरपर्सन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है। काफी ज्यादा चर्चा थी, आई होप आप सबने इसको पढ़ा होगा। ये न्यूज काफी ज्यादा अगेन वायरल थी न्यूज। ठीक है। और यंगेस्ट जो है, ही बिकेम द यंगेस्ट चेयरपर्सन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है। यंगेस्ट चेयरपर्सन बन गए हैं एट द एज ऑफ 35 ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट आपका शिखर धवन रिटायरमेंट। क्रिकेट शिखर धवन ने जो है रिटायरमेंट अनाउंस की। लगभग 14 साल का इनका करियर रहा है। 2010 में इन्होंने शुरू किया ओडीआई अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन विशाखापट्टनम, वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोरिंग द फास्टेस्ट सेंचुरी बाय डेब्यूटेंट इन अ टेस्ट मैच। ठीक है। जो कि 85 कह लीजिए बॉल 100 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन मोहाली 2013 के टेस्ट मैच में इन्होंने ताबड़तोड़ पारी खेलते थे। ठीक है। सो वन ऑफ द 8 बैट्समैन इन ओडीआई जिन्होंने 5000 से ज्यादा रन मारे हैं 40 प्लस एवरेज के साथ और 90 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ। ठीक है जी। ओके। स्मृति मंधाना मूव्स टू थर्ड इन द आईसीसीआई ओडीआई रैंकिंग। तो मतलब कह लीजिए बेस्ट इंडियन प्लेयर इन द आईसीसीआई ओडीआई रैंकिंग, जंप 1 स्पॉट टू थर्ड इन द लेटेस्ट ओडीआई रैंकिंग, और टॉप रैंक इंडियन बैटर 50 ओवर फॉर्मेट। और जो कैप्टन है वुमेन टीम की हरमनप्रीत कौर, वो 9th पोजीशन पे है। ठीक है जी। एंड शी ऑल्सो हेल्ड हर टू फोर्थ स्पॉट इन 2020 रैंकिंग। 9th आईसीसी वुमेन्स 2020 वर्ल्ड कप, जो कि 2024 में बांग्लादेश में होने वाला था। अब बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है,
तो वहां से शिफ्ट करके प्लेयर्स की सेफ्टी या ओवरऑल चीजों को देखते हुए यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में शिफ्ट कर दिया गया है। कविन कोइंटल चेन्नई से फर्स्ट इंडियन टू हैव पार्टिसिपेटेड इन द वर्ल्ड सुपर बाइक चैंपियनशिप, ठीक है, वर्ल्ड सुपर बाइक चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने वाले हो गए हैं। डियाना पुंडोल फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसर टू विन द नेशनल चैंपियनशिप, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द नेशनल कार चैंपियनशिप सैलून कैटेगरी, जो एमआरएफ इंडिया नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप हुआ 2024 चेन्नई में हुआ, ठीक है। लक्ष्य सेन बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू रीच ओलंपिक बैडमिंटन मेंस सिंगल सेमीफाइनल में, ठीक है। तो ये मेल प्लेयर्स के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस था अभी का मतलब लक्ष्य सेन का भी, ओवरऑल इंडियन मेल प्लेयर्स का। फीमेल प्लेयर्स में साइना नेहवाल और पीवी सिंधु जो है मेडल जीत चुके हैं, ठीक है। 2 ब्रॉन्ज मेडल इन बैडमिंटन थ्रू साइना नेहवाल एंड पीवी सिंधु, और साइना नेहवाल बिकेम द फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर टू विन ओलंपिक मेडल बाय विनिंग ब्रॉन्ज। बट लक्ष्य सेन का ये कह लीजिए बेस्ट परफॉर्मेंस था ओलंपिक्स में। शटलर तन्वी पात्री क्राउन एशियन अंडर 15 चैंपियन, सो ओडिशा की रहने वाली हैं, अंडर 15 गर्ल्स सिंगल टाइटल एट बैडमिंटन एशिया अंडर 17 अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप में। अहाना जॉर्ज और आन्या भावसर गुंजन मंत्री, ठीक है जी, इनको सिलेक्ट किया गया है बास्केटबॉल वर्ल्ड कप के लिए, ठीक है, बास्केटबॉल वर्ल्ड कप के लिए। कहां पर होने जा रहा है? हंगरी में, ठीक है, हंगरी यूरोप में। इंडिया विंस CAVA कावा वुमेन्स वॉलीबॉल नेशनल लीग फॉर द सेकेंड टाइम, सो सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन वुमेन वॉलीबॉल नेशन लीग, ठीक है, जहां पर नेपाल को हराया गया काठमांडू में, और ये जो है दिस विक्ट्री मार्क इंडिया सेकेंड टाइटल, ठीक है, वुमेन वॉलीबॉल नेशंस लीग में। नेक्स्ट आपका नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC, सो नॉर्थ ईस्ट ने पहली बार, ठीक है, ड्यूरेंट कप जीता है, डिफीटेड डिफेंडिंग मोहन बगान सुपर जायंट एट द सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता, ठीक है, एशियाज ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। इंडियन आर्मी और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। गुरमीत सिंह वॉन द गोल्डन ग्लोव, और पहली बार जो है इन्होंने नॉर्थ ईस्ट ने हराया, पहली बार ये ड्यूरेंट कप जीता उन्होंने। बांग्लादेश क्राउन्स न्यू चैंपियनशिप ऑफ सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप, ये काफी फेमस माना जाता है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, एक कह लीजिए जो साउथ एशिया के कंट्रीज आपस में लड़ते हैं, तो पहली जो है ये जो इन्होंने जीता है, ठीक है, पहली बार नहीं जीता है। सो फर्स्ट टाइम बांग्लादेश हैज वॉन दिस चैंपियनशिप, इंडिया हैज वॉन दिस इन 2019, 22, 23। तो बांग्लादेश ने पहली बार जीता, इंडिया ने पहले ही जीते हैं चैंपियनशिप। इंडियन मेन हॉकी टीम विंस ब्रॉन्ज, ठीक है जी, ये तो अभी हमने डिस्कस भी किया। हमारी हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता आफ्टर डिफीटिंग स्पेन। इंडियाज हॉकी टीम 13th इन द हिस्ट्री, और इंडियाज फोर्थ ब्रॉन्ज मेडल एट द फोर्थ मेडल ऑफ द पेरिस ओलंपिक्स विद द प्रीवियस 3 कमिंग फ्रॉम द शूटिंग डिसिप्लिन। नेक्स्ट आपका हॉकी इंडिया अनाउंस्ड नेशनल मेंस हॉकी स्क्वाड लेड बाय हरमनप्रीत सिंह और द 8th मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024। तो ये जो है आपका हुआ चाइना में, ठीक है, इनर मंगोलिया। मंगोलिया अलग देश है, इनर मंगोलिया एक प्रोविंस है चाइना में, और इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन ऑफ द मेंस चैंपियंस ट्रॉफी, और चेन्नई में हमने लास्ट ईयर जीता था, और हरमनप्रीत सिंह को कैप्टन बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका हरियाणा टू कमेंस फर्स्ट एवर ग्लोबल वुमेन्स कबड्डी लीग इन सितंबर, तो ऑर्गेनाइज्ड बाय होलिस्टिक इंटरनेशनल प्रवासी स्पोर्ट्स एसोसिएशन इन पार्टनरशिप विद द वर्ल्ड कबड्डी। तो यहां पर टीम्स आएंगी इंग्लैंड, पोलैंड, अर्जेंटीना, कनाडा, इटली, और यहां पर हरियाणा में ये कबड्डी कंपटीशन होने जा रहा है। हॉकी इंडिया रिटायर्स PR श्रीजेश नंबर 16 जर्सी, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग है, देखिए कोई प्लेयर जब बहुत ज्यादा फेमस और बहुत ज्यादा जिसका कंट्रीब्यूशन होता है, उसके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो उसकी जर्सी होती है वो उसको रिटायर कर दिया जाता है। इसको रिटायर करने का मतलब ये है कि अब इस नंबर की जर्सी कोई इंडियन हॉकी प्लेयर नहीं पहनेगा। ये स्पेसिफिकली इस चीज की याद दिलाएगा कि ये 16 नंबर की जर्सी PR श्रीजेश पहना करते थे और उनका कंट्रीब्यूशन आज हम याद करते हैं, ठीक है। सो उस तरीके से इनको याद करते हुए, सो नेशनल सीनियर मेन टीम इन द ऑनर ऑफ गोलकीपर PR श्रीजेश, टर्म श्रीजेश एज द गॉड ऑफ मॉडर्न हॉकी।
ठीक है, जैसे कि कह लीजिए जो स्टेटस हम सचिन के बारे में कहते हैं क्रिकेट में, तो कहीं ना कहीं पीआर श्रीजेश के बारे में वो मॉडर्न हॉकी में कहा जाता है। वी श्रीरामुलु विन्स 3 गोल्ड मेडल्स एट वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप इन स्वीडन। ये अपने आप में मोटिवेशनल न्यूज है आप लोगों के लिए, सबके लिए, हम मेरे लिए, सबके लिए। 101 साल की उम्र में, ठीक है, क्लिंच्ड गोल्ड इन जेवलिन डिस्कस शॉटपुट इन द वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप। यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि 101 साल की उम्र में इंडियन नेवी वेटरन, ठीक है, इंडियन नेवी वेटरन, उन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप। इस उम्र में इस माइंडसेट से खेलना कि आप फिट हैं, आप जीत सकते हैं 101 साल की उम्र में, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आपका नीरज चोपड़ा फिनिशेस सेकंड इन द मेंस जेवलिन थ्रो एट लुधियाना डायमंड लीग। अपना उन्होंने बेस्ट दिया, इसमें इनका जो है बेस्ट आया यहां पर 89.49 मीटर, जो कि इनका जो ओलंपिक्स में अभी था उससे भी बेटर था, 89.49। और जो है जो बेस्ट यहां पर है एंडरसन पीटर्स का ग्रेनेडा 90.61 मीटर। पंकज अडवाणी विंस बिलियर्ड फाइनल्स ऑफ द वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड स्नूकर चैंपियनशिप, ठीक है जी। और नताशा, ठीक है जी, वर्ल्ड अंडर 21 वुमेन स्नूकर चैंपियनशिप जीता। तो ये आप देख सकते हैं, बेंगलुरु बेस्ड नताशा विन क्लेम्ड हर फर्स्ट वर्ल्ड टाइटल। अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप रौनक भैया, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है 110 केजी, ठीक है, 110 केजी में ये वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप से रौनक रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये कहां पर हुआ आपका, जॉर्डन में। रेसलिंग में इंडियन वुमेन क्लिंच्ड फर्स्ट एवर टीम टाइटल एट अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप एट अम्मान जॉर्डन। ये अभी हमने डिस्कस भी किया, ठीक है। इंडियन सर्फिंग टीम सिक्योर स्पॉट एट द एशियन गेम्स 2024, ठीक है जी। तो सर्फिंग ये जो गेम है तरीके से, तो ये कहां पर होगी आपका, आइची नगोआ जापान। एक इन्वायरमेंट इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं नगोआ प्रोटोकॉल। क्या है नगोआ प्रोटोकॉल, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना जरूर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते भी हैं। क्लिंच्ड स्पॉट्स एट द एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 हेल्ड इन द मालदीव्स। तो यहां पर इस जो मालदीव्स में हुआ था ये कंपटीशन, इसमें इंडिया ने सिल्वर मेडल जीता, ठीक है जी, सिल्वर मेडल जीता और अपनी जगह बनाई 2026 के कंपटीशन में। हिमांशी टोकस सिल्वर मेडल जीता एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप इन द वुमेन 63 केजी इवेंट, एशियन कैडेट जूनियर जूडो चैंपियनशिप साउथ कोरिया में हुआ और इसमें हिमांशी टोकस ने सिल्वर मेडल जीता। बहुत सारे फैक्ट्स हैं, आई नो, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो ही हम लेकर आए हैं जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, ठीक है। इंडिया सिक्योर्स 4 मेडल्स 1 गोल्ड एट डेफ शूटिंग चैंपियनशिप इन जर्मनी। सो अनुआ प्रसाद वन गोल्ड एट वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट, ठीक है जी। तो यहां पर जो डेफ शूटिंग चैंपियनशिप है उसमें ये अवार्ड जीता है। नेक्स्ट आपका इंडिया शाइन्स एट 17th इंटरनेशनल अर्थ साइंसेज ओलंपियाड। देखो पढ़ाई लिखाई में हमारे अवार्ड अच्छे आते हैं, ठीक है, जहां खेलकूद की बात आती है, ठीक है, तो वो जो कल्चरल शिफ्ट है वो अभी नहीं हुआ है, हो रहा है धीरे धीरे, काफी हो गया है, बट अभी वो प्रोसेस में है, अभी बहुत साल लगेंगे। यहां पर हम बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है जी। इंडियन स्टूडेंट टीम है सिक्योर्ड 3 गोल्ड मेडल 3 ब्रॉन्ज मेडल 2 सिल्वर, मतलब ठीक है। अर्थ साइंसेज ओलंपियाड में हमने, अगर आपको याद हो लास्ट मंथ के सेशन पे हमने पढ़ा था कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ओलंपियाड में हमने मतलब लाइक वी गेट वेरी गुड मेडल्स, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड भी हमारी बहुत अच्छी रैंकिंग थी। नेक्स्ट टीम इंडिया विन 1 गोल्ड 4 सिल्वर मेडल एट इंटरनेशनल ओलंपियाड एट ऑन एस्ट्रोनॉमी। वहां पर भी हमने ये सब 17 अगस्त से 25 अगस्त हुआ। इंडिया वॉज प्लेस्ड इन द 8th पोजिशन। 5 year old पंजाब बॉय यंगेस्ट एशियन टू कॉन्कर माउंट किलिमंजारो, ठीक है जी। 101 साल और 5 साल, ठीक है। और जो ये 20 से 25 साल में जो लोग तैयारी कर रहे हैं और जो कह रहे हैं मैं थक जाता हूं या थक जाती हूं, तो प्लीज ये न्यूज थोड़ा ध्यान से पढ़े, ये अपने आप में एक मोटिवेशन लेक्चर भी है, ठीक है, न्यूज के साथ साथ मोटिवेशन भी है। तेगवीर सिंह फ्रॉम रोपड़ इन पंजाब हैज बिकम द यंगेस्ट एवर फ्रॉम एशिया टू स्केल 5895 मीटर माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका टॉलेस्ट माउंटेन है
और वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। ठीक है, और यहां पर 5 साल के तेगबीर सिंह ने माउंट किलिमंजारो को कॉन्कर किया है। ठीक है, सो किलिमंजारो नेशनल पार्क वाज नेम्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1987। Expedition team from the Ministry of Defense led by Divyang Uday Kumar made history by hosting the largest Indian flag atop the Mount Kilimanjaro, the highest peak in Africa, जो भी हमने डिस्कस किया। तो एक्सपीडिशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा भेजा गया। तो दिव्यांग उदय कुमार उन्होंने सबसे लार्जेस्ट इंडियन फ्लैग जो है वहां पर लहराया। खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग टू बिगन इन बिहार। ठीक है जी, खेलो इंडिया अस्मिता योगासन। तो ये बेसिकली यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, तो खेलो इंडिया प्रोग्राम और ये अस्मिता जो प्रोग्राम है। ठीक है, सो बिगेन एट पाटलिपुत्र इन पटना, ईस्ट जोनल था। ठीक है जी, सिमिलरली खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग, ठीक है, वेस्ट जोन के लिए 25 अगस्त को कहां पर हुआ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और 27 अगस्त तक ये चला। द आइडिया इज कि खेलो इंडिया गेम्स को प्रमोट करना। ठीक है जी, अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। ठीक है, तो इट इज लाइक इंस्पायरिंग द वुमेन। वुशु एसोसिएशन ऑफ एमपी होस्टेड बाय वुशु एसोसिएशन ऑफ पन्ना। ठीक है, okay, Riolang appointed as the assistant referee for the 8th FIFA Under-17 Women's World Cup। तो वर्ल्ड फुटबॉल गवर्निंग फीफा ने सिलेक्ट किया है मेघालय की, ठीक है, मेघालय की रियोलांग धार एज असिस्टेंट रेफरी इन द अंडर-17 वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन डोमिनिकन रिपब्लिक। Para shuttler Pramod Bhagat suspended for breaching the anti-doping regulations for a period of 18 months for breaching anti-doping regulation। और इसकी वजह से वो 2024 का पैरालंपिक्स भी नहीं खेल पाए। ठीक है जी, पाकिस्तान के एथलीट अरशद नदीम जो हैं, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ठीक है, जेवलिन थ्रो में। ठीक है जी, उनको जो है हिलाले इम्तियाज अवार्ड दिया जाएगा पाकिस्तान सरकार के द्वारा। अब ये हिलाले इम्तियाज जो है वहां का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वहां का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है निशाने पाकिस्तान। ठीक है, निशाने पाकिस्तान। तो ये थी आज की न्यूज, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एंड एक सेशन बचा है हमारा मंथली करंट अफेयर सेशन सीरीज में, तो वो हम जो है कल आपको मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू सो मच, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।